जंतर मंतर से भैया जी कहीं में आपका एक बार स्वागत है। और आज जहां पर हम खड़े हैं वो जगह है जंतर मंतर, ऐतिहासिक जगह जहां तमाम प्रदर्शन होते हैं। लेकिन आज यहां पर वो लोग मौजूद जो कि खास तौर से अमरनाथ यात्रा पर जिस तरह से घृणित हमला हुआ उसके लेकर यहाँ पर तमाम सारे युवा आज मौजूद हैं। जी 100 पहले जी 186 फीट का एक ये झंडा तिरंगा लेके यहाँ पर तमाम सारे लोग। मैं पाजी से आज कहूंगा, पाजी इस भीगते में जरूर दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप उस कैमरे का एक नजारा जरा दिखाएं कि तमाम नौजवान आज यहाँ पर मौजूद बरसते पानी में और यहाँ जंतर मंतर पे आया है प्रदर्शन करने के लिए। आज इसी पर बात करने के लिए हम भी यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद। पाजी आप थोड़ा सा रुख इधर करते रहिएगा, मुझे मालूम है इस भीगते हुए बारिश में खास तौर से यहाँ पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा असहज लगेगा, लेकिन ठीक है, फिर जज्बे को सलाम है। और फिर तो तमाम सारे लोग वो कह रहे हैं कि इस घृणित काम के लिए जितनी निंदा की जाए, जिस तरह से निंदा की जाए वो कम है। क्या नाम है भाई नौजवान? मेरा नाम रोहित चहल है। जी रोहित साहब, आज जो ये मार्च है ये आई एम स्टैंड विद इंडिया, युवा देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। जिस तरह कायराना पूर्ण घटना वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने की है, निहत्थे बेकसूर लोगों पे हमला किया है, गुस्सा एक युवाओं के अंदर, पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर है। और आज गुस्सा निकालने के हजारों युवा सड़कों पे उतरे हैं। और आज यहाँ पर हम लोगों ने उनके सपोर्ट में जिस तरह की घटना हुई है उसके विरोध में आज देखा है। और अगर इस तरह की घटना नहीं रुकती है तो अगर उनसे आतंकवादियों से लड़ने की, अगर हमें सीमा पर जाकर लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। सीमा पर जाकर लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। जी काली पट्टी बांधी है आपने, क्या नाम हो गया हुजूर? सुमित मल्होत्रा। सुमित मल्होत्रा साहब, तो आपने काली चट्टी बांध कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी तमाम सारे लोग जी, you see the momentum, you see the timing. It is an attack on our religious pilgrimage. At this, when the Hindu people are going for the pilgrimage, it is the Pakistan-sponsored terrorism which we do not support. The entire nation, none can divide us based on religion. We are united. We are united to fight against the terrorism. We'll fight till our end. जज्बे को सलाम है, जज्बे को सलाम है। जी जी मैं एक व्यवस्थित जी 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 Of course, I will talk to you. Just hold on. मैं व्यवस्थित करना चाहूंगा, मुझे मालूम है देश के वो गद्दार कहाँ हैं जी, जो ये कहा करते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, इंडियन आर्मी को सबूत दे देने चाहिए। आज वो गद्दार यहाँ नहीं है तो कश्मीर पे हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हिंदुस्तानियों को मारे हैं। आज एक भी बंदा डिग्री देता हो आपको वापसी नहीं मिलेगा। आज एक भी डंडा नॉट इन माई नेम के नाम से आपको यहाँ पे खड़ा नहीं मिलेगा। ये मैंने सुबह ही ट्वीट कर दिया था। आपके पीछे खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं सर। ये साहब तो ये हमारे मेहमान हैं आज, इन्होंने कहा जी मेहमान आपके, लेकिन इन्होंने कभी थोड़ा हमारी ट्वीट करा था कि एसओ साहब इनको फोन करें, इनके लड़के का मोबाइल चोरी हो गया। ये ऐसी फैसिलिटीज मांगते हैं सरकार ने। नहीं भाई मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मैं आपको, आप कह रहे थे कि वो लोग कहाँ हैं, तो वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो उसका मैं आप मेहमानों को बुलाया जानना चाहता हूँ पब्लिसिटी के लिए कहा है जिन्होंने 10 लाख रुपए स्टोन पेल्टर को कल ही आप विरोध करेंगे, हम इसके हिसाब से बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो लोग हैं उनको आगे आने दीजिए। जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ पे कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल यह है कि आज जिस तरह की जो हरकत हुई, पूरा देश तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये 186 फीट का ये झंडा लेके तमाम नौजवान भीगते पानी में मौजूद हैं। इस बात को, इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। बिल्कुल इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। और जो कायराना हरकत कहीं ना कहीं आप जो हम और ये लोग सुबह से जैसी बातें कर रहे हैं, आप जो आतंकवादियों ने जो हमला करा है निहत्थे लोगों पे, बिल्कुल जिनका कोई कसूर नहीं था, जो अपनी बसों में सो रहे थे, भगवान में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे, उनको अगर मारा है तो मैं कहना चाहूंगा कि वो आतंकवादी मुसलमान थे। आप बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं, ये लोग खास करके जो हिंदुस्तान के गद्दार लोग हैं। मैं बार बार आपके शो में और दूसरे शो के माध्यम से हमने हमेशा ये बात को उठाया है कि हम अब गद्दारों को जब तक बर्दाश्त करेंगे, भारत की 1 इंच भी जो भूमि है इन गद्दारों को अगर बर्दाश्त करेगी तो इसी तरह का कत्ल होगा। इस कत्ल को बंद करना है तो सबसे पहले जो देश के गद्दार गिलानी और मीर वाइस फारूक जैसे लोगों को हमें सबक सिखाना। राष्ट्रीय मुस्लिम
जी जी जी, ऑफ कोर्स राष्ट्रीय मुस्लिम जी, एक मिनट नौजवान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से यहाँ पे मौजूद है शहजाद। इन्होंने कहा जो गद्दार है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। फाहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काली पट्टी के साथ हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे के। शहजाद देखिए, सबसे पहले तो अमरनाथ यात्रियों की जो जान गई है, ये अमरनाथ यात्रा कोई एक हिंदू पर्व नहीं है, ये हमारे भारतीय ट्रेडिशन का हिस्सा, ये हमारे भारतीय संस्कृति का और हमारी जो सार्वजनिक एक पृष्ठभूमि है उसका हिस्सा है। जो आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे एक सलीम नाम के ड्राइवर ने, जहाँ पे 6-7 लोगों की जान गई, सलीम नाम के ड्राइवर ने 50 लोगों की जान भी बचाई, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। कल भी हम लोग, पूरे देश के लोग पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर अमरनाथ यात्रियों के लिए दुआ मांगने वाले हैं, संविधान की शपथ खाने वाले हैं और प्लेज फॉर हार्मनी करने वाले हैं। और हम लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी की जान की अहमियत है और उनके लिए। पर आपने जो मुख्य सवाल उठाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक दफे मानसरोवर में हमारे जो यात्री है वहाँ पे चाइना उनको रोक रहा है, अमरनाथ यात्रियों पे हमला हो रहा है। और अमरनाथ यात्रियों पे जब भी हमला हुआ और उनकी जान गई है, चाहे वो 2000 हो, 2001 हो, 2002 हो और अब हो, तो ये हर बार जब बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी पीडीपी की सरकार होती है, तो क्यों ऐसा होता है? सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल उठा रहे हैं, प्रवीण टोगरिया भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं शहजाद इसमें ये सवाल पूछना, सरकार एक कड़ा जवाब दे उन लोगों को, और सरकार कड़ा जवाब दे पाकिस्तान को, और सरकार वहाँ की सरकार जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। शहजाद लेकिन आपने ये सवाल रखा कि बीजेपी के वक्त ऐसा क्यों होता। मैं आऊंगा बीजेपी के वक्त, लेकिन फाहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाहिम साहब पहले आपकी बात सुनना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले वो 7 हिंदुस्तानी मेरे मुल्क के बहन भाई थे, और ये पूरे मुल्क के लिए आज अफसोस का दिन है, सदमे का दिन है। आज हमने ये काली पट्टी बांधकर उन शैतानों को, मैं उनको इंसान भी नहीं मानता हूं, जिन्होंने आज ये जिस तरह का काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग आज उन परिवारों के साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तानों के दुश्मन के जो भी दुश्मन हैं हम उनको मिटाने के लिए खड़े हैं। मगर मैं सरकार से बात कहना चाहता हूं, क्या ऐसी वजह है कि हमारे सरकार की जितनी एजेंसीज हैं, ये नेताओं के सारे चिट्ठे तो खोल देते हैं, ये सरकारें तो बदल देते हैं, ये सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, मगर चंद मुट्ठी भर चंडाल, वो आतंकवादी इनकी पहुंच से दूर क्यों हैं? ये हमारे नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं कि गिलानी और यासीन मलिक और इन जैसे अलगाववादी नेता कश्मीर में नजरबंद क्यों हैं? अरे उठा के लाइए इनको यहाँ और दिल्ली में बंद कीजिए। वहां पे क्या कर रहे हैं? और मैं प्रतीक जी मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की औकात है क्या? अरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी अगर जोर से आवाज लगा दे तो वो बह जाएगा। ये सवाल इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं बातों का, हम इंतजार करते हैं बिरयानी खाने का। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि यहाँ पे राजनीति के दांव पेच नहीं खोजने चाहिए। बहुत ही दुखद दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जवाब देने की जरूरत है। आप निश्चित तौर से दीजिए जवाब। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। 186 फीट का ये झंडा यहाँ पर लेकर नौजवान भीगते हुए, पाजी जरा मैं कहूंगा आज थोड़ा सा तुम भी भीग जाओ। तो भीगने से क्यों डर रहे हो पाजी जी? थोड़ा सा ये झंडे का नजारा तुम दिखाओ। और मैं विनोद बंसल जी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से नौजवान, जिस तरह से फहीम साहब ने बात रखी, उसके बाद कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ रह गया है? ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ आपके बाद। पहले विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा अमरनाथ से मतलब प्रार्थना करता हूँ को हुतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि हे शंकर भगवान, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना कि जो लोग राजनीतिक रोटियां इस मामले पे सेक रहे हैं उनका सही जवाब मिले। देखिए, जब जिसने भी रामद्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है, उसी प्रकार अब समय आ गया है कि भगवान शंकर का त्रिशूल उठेगा और जल्दी से जल्दी उन आतताइयों को और आतताइयों के पैरों को करते रहोगे, कभी कुछ करोगे भी? सत्ता आपने हथिया ली, देश आप चला रहे हैं और आप भी बातें कर रहे हैं। आप में क्या कार्रवाई हुई? ये बात नहीं चलेगी कि आप सिर्फ भाषण देते रहेंगे। अरे कार्रवाई कब करेंगे? चलिए कश्मीर साथ चलते हैं अलगाववादियों के खिलाफ। आप चलिए, आइए साहब, लोगों को लीजिए, मुसलमानों को लीजिए, आइए फिर हिंदुस्तानी दिखाते हैं। नहीं आता, आइए साथ चलते हैं, गलियों में और मोहल्लों में बातें करते हैं। सामने आइए, फिर बात करते हैं। ब्रेक का है, मुझे मालूम है ब्रेक का है, ब्रेक के बाद
बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बात आज यही इसी जगह जंतर मंतर पर होगी। भारतीय सेना आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है, देश तुम्हारे साथ है। पाजी आपका एक बार फिर भैया जी कहीं में स्वागत है। और यहाँ जंतर मंतर पर विरोध चलता हुआ, विरोध प्रदर्शन। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नर रूल लगना चाहिए इमीडिएटली। और ये तो कश्मीर हाथ से जा रहा है और कश्मीर की जो सिचुएशन जो है, स्थिति है वो बहुत खराब है। ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है कश्मीर में बहुत खराब है और वहाँ की सरकार जो है वो टोटल फेलियर हो चुकी है। टोटल फेलियर है। तमाम सारे लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर, हर जगह, हर टुकड़े पे, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर प्रदर्शन होता हुआ पाजी। लेकिन पाजी मुझे मालूम है आज बारिश हो रही है, आपको जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ पाजी थोड़ा मेरे नजदीक आते जाओ, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ता जाऊंगा। जी मैं चाहूंगा थोड़ी 2 मिनट आप मुझे मोहलत दें, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ा। आपने फहीम भाई से कहा था कि मैं आ रहा हूं शहजाद भाई, आपने कहा फहीम भाई से कि चलते हैं श्रीनगर, चलते हैं वहां पे बात करते हैं। आपको कहाँ राजनीति लग रही फहीम भाई जब कह रहे हैं? नहीं फहीम भाई की बात की राजनीति में राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि क्या अब भी ये लोग अभी भी राजनीति की बात कर रहे हैं कि हम ये कराना चाहते हैं, हम वो कराना चाहते हैं। ये इस वक्त देखिए कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत की अस्मिता और अखंडता का सवाल है। इस वक्त इनसे कहिए कि हमारे साथ खड़े हो एक्चुअल तौर पे। तब मैंने कहा ये मेरे दिल का दर्द है। आपने वो 5 महिला जो मारी गई है, 5 परिवार जिनका बर्बाद हुआ है, उनका दुख है मेरे अंदर। प्रतीक जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ निंदा मंत्री हैं? हर बात की निंदा। अरे एक्शन कब लेंगे? कौन रोक रहा है आपको? पाकिस्तान आज हमारे कदमों तले रौंदने को हम तैयार हैं। आज हम इस हैसियत में हैं, इस ताकत में हैं कि पाकिस्तान क्या, चीन को क्या, हम सबको रौंद सकते हैं। हम किस वजह से हम रुके हुए हैं? क्या मामला है? कौन रोक रहा है? इम्पोर्टेंट बात करिए कि कौन रोक रहा है इनको? रोक रहे हैं वो लोग जो मस्जिद से निकलते के साथ ही जो तिरंगों को जलाते हैं। मुझे बता रहे क्या मतलब है? यही लोग कहते हैं, ये टीवी चैनल पर बैठ के चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कभी भी जो है आतंकवादियों का पैरोकारी बनते हैं। यही आतंकी के पैरोकार बनते हैं। मैं कहता हूँ आतंकी के पैरोकार को मारना पड़ेगा, उस विचारधारा को मारना पड़ेगा जो आतंकवाद। विनोद जी आज ये वक्त नहीं है, आज ये वक्त सियासत का नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास तमाम सारे लोग मोमबत्ती पाजी उन लोगों का दुख यहाँ पे बांटने के लिए मौजूद है। हाथ में मोमबत्ती और ऊपर मुट्ठियों में रोष है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं वो एक सवाल भी पूछना चाहते हैं और वो सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास सीधा रखना चाहता हूँ जो तमाम सारे लोगों ने यहाँ पे कहा। देखिए 348 किलोमीटर के लिए सुरक्षा बल लगे हैं जो जवान वहाँ से लेके जाते हैं, जम्मू से लेकर के अमरनाथ यात्रा के बीच में उन्होंने कॉम्बिन लगा रखा है। 40,000 से ज़्यादा जवान जो हैं रात दिन, वो जवान जो कि अब बारिश में हो, ठंड में हो, लेकिन खड़े हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगे हुए। ऐसे में क्या हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम आरोपी के साथ जाएं? हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो यात्रा जिस समय निकल रही है, क्योंकि रात के समय में सुरक्षा बलों की संख्या कम होती है, इसलिए कम होती है कि सुबह संख्या ज़्यादा रहनी है, रात में भी रहती है। लेकिन क्या नहीं चाहिए था कि हम सबको एक साथ निकलना चाहिए? एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए पहले। मैं फिर वो इस देश में दोषी नहीं, आज इस देश में सबसे बड़ी इतनी राजनीतिक भूख इतनी है, राजनीतिक भूख इतनी है कि भूख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात के दर्शन करने गए थे और इस आस्था के साथ बात करते हैं और इस राजनीति का राज करते हैं। ये सरकार रक्षा करेगी, सरकार रक्षा कर रही है। अब क्या बात करते हैं? अरे आप लगातार आप जैसे लोग भड़काने का काम करते हैं। मत भड़काइए आप लोग, आप भड़काइए मत। आप उन लोगों की सुरक्षा पे खड़े होते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, जैसे लोगों को कल्चर देते थे आपको माओवादियों को फाइल कल्चर देते थे। जिम्मेदारी आप लगातार मेरी रक्षा, आपकी जिम्मेदारी। अब क्या कर दिया आपने? लोगों की सुरक्षा। फहीम भाई आपको रोकना हूं। मैं शहजाद भाई मैं आपको नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा हूं जी। एक नौजवान बोलना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं शहजाद भाई। आप यहाँ पे सारे पार्टी के नेता बार बार कर रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं किया जाए। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ आखिर राजनीतिकरण क्यों नहीं किया जाए? सर ये बताइए कि वहाँ इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लोगों की जान जा रही है,
सरकार क्या सो रही है? गृह मंत्री सो रहे हैं। अब कहाँ गया मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक? जब यूपी में चुनाव था तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया यूपी चुनाव जीतने के लिए। आखिर क्यों नहीं होगा राजनीतिकरण? अब कहाँ गया उनका सर्जिकल स्ट्राइक? अभी भी करवा सर्जिकल स्ट्राइक, हम साथ में हैं सर। जी एक सवाल है, सवाल में शहजाद भाई के पास आना चाहता हूँ। जी हम इस वक्त राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं क्या निर्णायक कदम उठाएंगे। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 25 जून की थी कि हमला हो सकता है, ये हुआ है। तो ये इंटेलिजेंस पे काम नहीं करने पर क्या एनएसए इस्तीफा देंगे, एमएचए इस्तीफा देंगे या प्रधानमंत्री देंगे जैसे ये बालक कह रहे हैं, जैसे वो लोग कह रहे हैं? ये राजनीतिकरण नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही है, जवाबदेही है। और जवाबदेही तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। आपको समय देना पड़ेगा। अगर वो लोग काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा बलों को इस समय आवश्यकता है कि अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चले। जितने यात्री जा रहे हैं उनकी सुरक्षा ठीक हो, सुरक्षा के लिए आवश्यकता है मनोबल बढ़ाने की। मैं नौजवान एक मिनट पाकिस्तान मुर्दाबाद में मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट आराम से मैं आ रहा हूँ। विनोद जी मैं आ रहा हूँ। राष्ट्रीय मैं आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ। विश्व जी आप कह रहे थे। देखिए मुझे ये अब 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल से इन लोगों ने जो गड्ढा बनाया है, जो अलगाववादी गद्दारों को इन्होंने पैकेज पे पैकेज दिया है, उन पे इनसे सवाल कीजिएगा। ये बोलेंगे अरे कहानी क्या बात कर रहे हो? अभी हमने शुरू कर दिया है। जो इनके गड्ढे हैं उनको खत्म होने में वक्त लगेगा। विनोद जी मैं जानता हूँ खत्म होगा। आराम से जी नौजवान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वो हमारे नेता है। नवीन भाई आ रहा हूँ। जिस तरह सैयद सलाउद्दीन ने खुलेआम पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के बोला है कि हमारे समर्थक, हमारे स्लीपर सेल पाकिस्तान के स्लीपर सेल इंडिया में मौजूद हैं। ये खाली मोदी जी ही नहीं करवा रहे, स्लीपर सेल मौजूद है उनके। वहाँ की लोकल पब्लिक जो है कश्मीर की इनको टेररिस्ट को बना देती है, इस वजह से हो रहे हमले। नोटबंदी के बाद इस नौजवान ने कितनी अच्छी बात कही है। इस नौजवान ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो नासूर हमारे घरों में घुस गए हैं उनको खत्म करने में वक्त लगेगा, खत्म कर रहे हैं। जी ये सीधे तौर पर इस मुसीबत से बचने का इनका तरीका है कि उन मासूमों के ऊपर ही ये इल्जाम थोपा जा रहा है कि वो गलत समय पे निकले थे। वो क्यों निकले थे? रजिस्ट्रेशन सवाल पूछना चाहता हूँ। हजारों करोड़ रुपए के वो हथियार हमारे किस काम के? जब मेरा हिंदुस्तानी बॉर्डर पे मर रहा है तो वो हजारों करोड़ रुपए का वो हथियार किस काम का? और मैं सुब्रमण्यम स्वामी के साथ खड़ा हूँ आज क्योंकि उन्होंने खुद अपनी सरकार पे सवाल उठाया। दोनों लोग सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हो गए। एक मैसेज आया सुब्रमण्यम स्वामी मेरा स्पष्ट मत है जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन अब इस समय सरकार को जागने की आवश्यकता है। इस समय तुरंत एक कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए, तुरंत एक सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। एक आतंकवादी को निकाल करके उनके पैरोकारों के शूट एट साइट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेताओं को भी, ऐसे अलगाववादियों को भी जो उन अलगाववादियों को पनाह देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। आज देखिए मानवाधिकार आयोग ने इतना अमानवीय काम किया वहाँ कर जाके जनता को वो आतंकवादियों को 10 लाख रुपए देते हैं। ये जो है विनोद जी आ रहा हूँ। विनोद जी ये जो भाई साहब जो कह रहे हैं, एक मिनट जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है। जो भाई साहब कह रहे हैं कि 3 साल जो है हो गया, 3 साल से सो रहे थे, अब जागने का समय है। अब समय जागने का नहीं है, अब इस सरकार को हटाने का समय है। और वहां पर सब कुछ मौजूद है, हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सक्षम है, और मेजॉरिटी में भाई साहब और जो मेजॉरिटी में कश्मीरी है, वो सेकुलर है। कश्मीरी जो है वो सेकुलर है। और
सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं है, सरकार के पास विल नहीं है। जी जी, सवाल 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 गोली से देना पड़ेगा। सवाल देखिए सवाल इधर से आया कि पॉलिटिकल सोच के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विनोद जी एक मिनट, सवाल ये आया पॉलिटिकल विल का आया। मैं पॉलिटिकल विल ये कह रहे हैं जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, जो लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे थे, उनको पकड़ करके बांध करके उसने कितने सारे सैनिकों को बचाया, उसको 10 लाख रुपए देने की बात के इनका रुख क्या है? क्या उनको देना चाहिए? नहीं देना चाहिए? ये लोग उसको बढ़ावा देते नहीं देते? एक बार पूछ लीजिए। ओसामा जी क्या एक सैनिकों का मनोबल कैसे गिरेगा, उनका मनोबल कैसे बचा सकते? ऐसा है सुनिए, केंद्र, अरे सुनिए ना भैया, सुनिए एक मिनट, केंद्र की सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, इंटेलिजेंस इनकी जो इनपुट दे रही है, आर्मी इनके कंट्रोल में। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। अरे आतंकवादियों को आपने मानवाधिक करायों का देश आपको देख रहा है, आप सुनिए। ये कोई बात है? कोई सवाल का विनोद जी सुनिए, आतंकियों का सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। अभी वहाँ की सरकार ने हमारे गोगोई साहब पे अभी भी FIR करके रखा है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि गोगोई साहब पे आज FIR इनकी सरकार, इनकी पुलिस ने किया है। ऐसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इनकी सरकार के तहत है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि अफजल गुरु शहीद है, और महबूबा मुफ्ती के MLA कहते हैं बुरहान वानी मर्डर है। अरे महबूबा मुफ्ती की सरकार को हम क्या है? आप सपोर्ट करते हो? नहीं, आप गलत देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। अमरनाथ नहीं, बेहद अफसोसजनक बात है। मैं चाहूंगा कि एक एक करके बोले तो बात हो जाएगी। मैं सबको मौका देता हूं, सबको बात करने का मौका देता हूं, लेकिन उसको धर्म के आंकड़े में ना फंसाइए। बहुत दुखद घटना है, उसको धर्म के आंकड़े में मत फंसाने की कोशिश करिए। सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक बात कर रहे थे, मैं आपकी बात सुनता हूँ जी। पीछे हो जाए बाबू थोड़ा। हाँ, क्या कह रहे? राजनीति भी नहीं होनी चाहिए ना किसी। अभी जनाब कह रहे थे कि वहां पर क्यों नहीं करते कश्मीर में, किसके ऊपर करे? कौन तख्ती लेकर चल रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ जी, मुझे मार दो जान से? किसी के मत्थे पे नहीं लिखा कि वो आतंकवादी है। जब कोई गलत काम करता है तब पता चलता है कि वो गलत आदमी है, तब अटैक होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार इतनी सक्षम है कि बिहार में सरकार उनकी चल रही है, नीतीश जी की और लालू जी की, और वहाँ पर ये घोटाले निकाल रहे हैं और ये आतंकवादियों को जब सरकार ने सख्ती करी, पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया, तो ये वही लोग हैं इसी जंतर मंतर पे 10-10 दिन तक धरना दिया, काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ी। पूछिए इनसे जब अयूब पंडित वहाँ लिंचिंग में मारे जाते हैं तो ये काली पट्टी लगाते हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं भारत को? ये क्या? और जब आपके सामने काली पट्टी आपके आज दिखाने वाले नहीं है, दिखाने वाले नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाले मुसलमान, आपको दिखाने वाले लोग हो, आपको खुशी दिखाने वाले हैं, दिखाने वाले मुसलमान है। नहीं, इनसे पूछे काली पट्टी एक मिनट, मैंने फिर से कहा, नहीं, यासीन भाई, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, टोक रहा हूँ कि धर्म के आंकड़े में पेच मत फंसाइए। ये दुखद घटना है। और मैं अगर विनोद जी को टोक रहा हूँ, तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ,
नहीं बाबू आइए आ गया। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, धर्म की मैं बिल्कुल धर्म की राजनीति नहीं करने दूंगा मैं। जी बिल्कुल। जी देखिए, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। हाँ। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते मैं तमाम उन लोगों के अधिकारों की बात करता हूँ, केवल आतंकवादियों की बात नहीं करता हूँ। जो वहाँ के आम शांति पसंद लोग हैं उसकी बात कहना चाहता हूँ। अभी सरकार को एक्सट्रीम लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए, और बिकॉज दे आर इन द टू मोड ऑफ सेक्शन। वो एक कहते हैं कि हम कश्मीर जो है पाकिस्तान का अंग है, एक कहते हैं नहीं हिंदुस्तान का अंग है। इस पर प्लेबिसाइट होना चाहिए, और जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंग है उसको पाकिस्तान। अरे साहब कैसे बात कर रहे हैं? वहाँ लगा नहीं आप कैसी बात कर नहीं। अरे वहाँ लगातार चुनाव होते रहे, चुनी हुई सरकार है, आप कैसी बात कर रहे हैं? जी मैं बात करता हूँ। कहना चाहता हूँ, जो इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था टेररिस्ट हैज द एडवांटेज, मतलब इन्हें टेररिस्ट को एडवांटेज है सरप्राइज देने का। मतलब ये क्या लुका छुपी का खेल कर रहे हैं? आर पाटिल बोलते हैं 26/11 का मुंबई के हमले के बाद कि मुंबई पर जैसे बड़े शहर में छोटे छोटे हमले होते रहते हैं। इनके दिग्विजय सिंह टेररिस्टों को बोलते हैं ओसामा जी, सैयद साहब जी, अफजल गुरी जी। बात को अपनी बात को सीधी बात को कि क्या कहना है? जी यही कहना है, अगर एक इस्माइल मारता है तो एक सलीम बचाने वाला भी है हमारे देश में। बिल्कुल है, और गर्व है मुझे, और बिल्कुल इस बात का गर्व है। 130 करोड़ नागरिकों को इस बात पे गर्व है। कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगा इस बीच में, क्योंकि जो मरा है वो भारतीय मरा है, ना ही हिंदू ना ही मुसलमान, हिंदुस्तानी मरा है। जी ऑफकोर्स ये बात नौजवान शहजाद नौजवान ने बात कही, और बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि सलीम पे मुझे गर्व है, पूरे मुल्क को गर्व है इस बात होना चाहिए। और आप अभी जो सांप्रदायिकरण कोई कुछ लोग कर रहे हैं उसको ना करें। हम फिर से कह रहे हैं, हम मोदी जी के साथ है, वो हमारी सरकार है, हम सत्ता राज्य सरकार के साथ भी है, पर राज्य सरकार को समझना होगा, केंद्र सरकार को समझना होगा, आर्मी के लोगों की बलि चढ़ रही है, अमरनाथ यात्रियों की बलि चढ़ रही है। 10 साल कुछ नहीं हुआ था। अगर हम जवाबदेही मांगे तो ये जिम्मेदार विपक्ष के रूप में मांग रहे। अब बताइए कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? अब बताइए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब आतंकवादी हमले बंद होने वाले थे, अभी भी क्यों हो रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का अगर इनके ऊपर कोई असर नहीं है तो आगे क्या कदम उठाना है? सारे लोग चुप रहेंगे जब बीजेपी जवाब देंगे। देखिए 2006, 7, 8, 9 आतंकवादी हमले अमरनाथ यात्रियों पे पहलगांव में हुए। इनके सामने क्या बात करते हैं आप? मैं आपको बार बार इस बात करूंगा, लेकिन ये उसका तर्क नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि आज के समय में देश में आवश्यकता है कि इस आज देश में आतंकवाद, सुन लीजिए आज देश में आतंकवाद और खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा रहा, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस और उसके साथी। मुझे बताइए, सुनिए, आपके लोग लगातार आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे, पत्थरबाजों का मनोबल बढ़ा रहे, उनके डिबेट में बोल रहे हैं। ऐसे सत्ता हारने का मतलब गोली चलाना नहीं। जब एक लिया, आपसे मैंने पूछा कि जिस आदमी को बांधा था उसको 10 करोड़ रुपए सैनिकों को बचाने के लिए गोगोई ने, उसमें 10 लाख रुपए देने की बात हुई। आपने एक बार भी उसकी कंडम नहीं किया। ये नहीं कहा क्यों नहीं कर रही? आप लगातार सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने तो बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिया भाई, आपने बुरहान वानी के परिवार को दिया। प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के ट्वीट करने से बात नहीं बनेगी। अब भाषण नहीं, अब एक्शन होना चाहिए। और इस शासन की जो चमक इन्होंने देश की जनता जानती है, आज के देश की जनता को विश्वास सरकार पे भी है। एक रात में सुनिए, कोई जवाब दे सकता है स्वामी को नहीं है। स्वामी को नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी को क्यों नहीं है आप? देखिए बिल्कुल सरकार इसमें गंभीर है, बहुत सख्ती के साथ इनके साथ इनके खात्मे के लिए सरकार लगी है। इन लोगों के कहने, मेरा सिर्फ इनसे ये कहना है कि आज अच्छी बात है कि आप सब हमारे साथ खड़े हो। कम से कम देश की जब अस्मिता और अखंडता की बात हो, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको नहीं टोक रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप नहीं थे कल, अब आप आ रहे हैं, तो हम स्वागत करते। मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कभी इंसाफ की बात नहीं करते, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते। आज अगर हिंदुस्तान में एकता आ रही है तो ये हमारी सरकार की देन है, ये हमारी सरकार की देन है, ये मौजूदा सरकार की देन है। आज मौजूदा सरकार की, मैं ब्रेक के बाद आना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद आना चाहता हूँ।
मैं आना चाहता हूँ ब्रेक के बाद। मैं आ रहा हूँ। ये जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना जी, टेररिस्ट को टेररिस्ट न करके मिलिटेंट कहने की जो परिपाटी चली है, ये कांग्रेस की देन है। मैं कहता हूँ अरे इन्होंने पी चिदम्बरम ने कल स्टेटमेंट दिया, कल पी चिदम्बरम ने कहा है कि वो मिलिटेंट मैं छोड़ दे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। भैया जी, मैं कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता हुआ और तमाम सारे लोग जहाँ पर मौजूद, नेशनल पैंथर्स पार्टी के लोग जहाँ पर सरकार को भंग करने की मांग करते हुए, तमाम लोग सेना के पक्ष में आवाज उठाते हुए, और इधर बहस बहुत तेज गर्म और तमाम युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, जिनसे बातचीत के रुख को एक बार हम फिर से जोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नवीन जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, फहीम साहब हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के यासीन साहब मौजूद हैं। सवाल इस बात का कि जिस वहां पे बहस हुई थी उसमें इन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की बात बार बार उठाई जाती है, बार बार बात कही जाती है, लेकिन जो कुछ हुआ, जो वहां पर अमरनाथ यात्रियों के साथ हुआ, वो बेहद निंदनीय और जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। फहीम साहब से मैं शुरू करना चाहूंगा जी। देखिए, पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ लोग आज एक साथ खड़े हैं हमारी उन बहनों, उन भाइयों के साथ जिनको कल बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो अपने खुदा की इबादत में लीन थे, जो अपने घरों पर वापसी आ रहे थे। और हमें अफसोस इस बात का है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी गलती थी कि सुरक्षा चक उन्होंने तोड़ा, उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और मैं सलाम करता हूं उस सलीम ड्राइवर को जिसने अपनी जान पे खेलकर 50 लोगों को बचाया। और साथ साथ मैं फिर कहूंगा कि ये कश्मीर के अलगाववादी कश्मीर में बैठकर बिरयानी क्यों खा रहे हैं? अरे घसीट के लाइए इनको यहाँ पर और यहाँ की जेलों में बंद कीजिए और फिर देखिए कश्मीर का मौसम किस तरह बदलता है। और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मोदी जी, राहुल गांधी, कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, अपनी कंपेनिंग करने के लिए विदेशों से एक्सपर्ट्स लाते हैं। अरे आपके पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जो कश्मीर का माहौल शांत करने के लिए, वहाँ के नौजवानों का जहर कम करने के लिए काम कर सके? आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए, आप कश्मीर के ऊपर पैसा खर्च कर। मैं जहाँ पे फहीम साहब ने बात रोकी है, मैं वहीं से चाहूंगा विनोद बंसल जी बात शुरू करें, फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पास मैं आना चाहूंगा। फहीम साहब ने क्या गलत फरमाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, आज पूरा देश उबला हुआ है, निश्चित रूप से आज एक्शन का समय आ गया है। आज वो एक्शन लेना पड़ेगा कि पूरी कश्मीर घाटी को स्टेलाइज करना पड़ेगा। एक स्टेलाइजेशन ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद में जो लोग उसके सिंपैथाइजर्स हैं, जो लोग उसके फंडर हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सपोर्ट करती हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। तभी पता लगेगा वास्तव में मोदी जी की कथनी और करनी में कितना एकता है। वास्तव में इस बात की आवश्यकता है। आज मोदी जी को दिखाना पड़ेगा 3 साल तक जिस प्रकार आतंकवादी कोई उनके देश के ऊपर हमला नहीं कर पाया, आज उसने बहुत बड़ा हमला करके चुनौती दी है, मोदी जी को ललकारा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अमरनाथ यात्रा के नाम पर अमरनाथ यात्रा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी और कोई भी आतंकवादी उसके ऊपर साहस नहीं कर पाएगा। जी, तो यहाँ पे फहीम साहब ने जो मैं देखिए, आज एक बड़ा जबरदस्त एक इंटेलेक्चुअल जागा है जिसमें क्या हो रहा है कि आतंकवादी को आतंकवादी की जगह मिलिटेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नेता भी कर रहे हैं, कुछ मीडिया का कुछ सेगमेंट भी कर रहे हैं। और देखिए, यही काम ऐसे नेता भी कर रहे हैं जो टीवी चैनल पर बैठ कर चिपड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर खाने जो है उन्हीं आतंकवादियों से मिल जाते हैं। इनको बेनकाब करना पड़ेगा। आज मैं कहूंगा फहीम साहब ने जहां बात रोकी थी विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी ने वहीं से बात शुरू करी और मैं बता दूं दोनों की बातों में बहुत कहीं ज्यादा कोई फर्क नहीं था। दोनों ने कहा कि जो गलत है वो गलत है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता यहाँ पे कन्वीनर मौजूद हैं, मैं अब वहां से आता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो ये कृत्य हुआ है, जो जानवर, हम तो उन्हें इंसान कहते नहीं है, वो जानवर की कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों ने रात में सोए हुए हमारी माताओं और बहनों को मारा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। माननीय इंद्रेश जी के सानिध्य में वहाँ पे पिछले 2 साल से हम लोगों ने कोशिश करी है कि पीपल टू पीपल, पब्लिक टू पब्लिक डायलॉग एस्टैब्लिश करे वहाँ पे जाके, और उसका असर हो रहा है। इनके कहने से मुझे इस बात की खुशी है। इसकी बात
मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे इसकी अपनी बात आप सिर्फ बोलते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं। आप लोगों ने अभी इन्होंने चीख चीख के दिखाया, असर हो रहा है, असर हो रहा है, सारी चीजें जल रहा है, नहीं जल रहा है, कश्मीर को जलने नहीं देंगे, आप जलाएंगे, हम जलने नहीं देंगे। हम वहाँ मोहब्बत का पैगाम पैदा करना चाहते हैं। कश्मीर आप जला रहे हो, आप जैसे मानसिकता के लोग जला रहे हैं कश्मीर। नहीं, देखिए ये बात को फहीम साहब सुलझे हुए आदमी हैं। ये हमेशा रोक टोक करते हैं। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये इसको रोकना है हमें। सरकार लगी हुई है, सरकार का एक्शन होगा, सरकार का एक्शन होगा, सरकार का एक्शन। गए थे कश्मीर को मिलाने बचाने नहीं गए थे, आप भाजपा का वोट कैंपेन। अरे तो संगठन के लिए कैंपेन करने गए थे। आप कौन होते रोकने वाले? राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं आप। कैसे कहाँ से कहाँ मुद्दा लेके आइए। मेरा अधिकार बनता है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल इनके जैसा नहीं है, कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। यासिन भाई मैंने बात सुनी जी। शहजाद पूनावाला, मैं आता हूँ नवीन। मैं सरकार को उनका स्वागत करना चाहूँगा। राजनाथ सिंह जी बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा रहे हैं। एक ट्वीट आया उनके पास कि सारे कश्मीरियों को गाली देते हो। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, और ये संदेश हमारे देश में सारे लोग एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब दे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। दूसरी बात पर सरकार की कहाँ कमी रही? जैसे विनोद बंसल जी खुद कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? आपको पता है जब सरकार बनी थी तो महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब ने पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादियों को धन्यवाद दिया चुनाव के लिए। महबूबा मुफ्ती के पार्टी वालों ने बुरहान वानी को कॉम्पनसेशन दिया और उनको शहीद बताया। तो मैं चाहता हूं कि भाजपा कोई पाकिस्तान पे एक्शन करे ना करे वो दूसरी बात है, पर कम से कम आप जो ये घर में बैठे आतंकवादियों के सिंपथाइजर है उनके साथ सत्ता तो मत हासिल करो। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तो सोचो। जरा उन लोगों को जरा पूछो कांग्रेस उसके बारे में क्या कहती है, जो कि सेना के जवानों को गली का गुंडा कहते हैं। आखिरकार रुकिए, क्या सोनिया गांधी ने उसके सैफुद्दीन सोच के लिए माफी मांगी? क्या सोनिया जी ने कल जो पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है, वो राष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि वो मिलिटेंट थे, मिलिटेंट। अरे भैया आप अंग्रेजी के ज्ञाता हो, पूछिए, बताइए अंग्रेजी में मिलिटेंट किसको कहते हैं और टेररिस्ट किसको कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त से पूछना चाहता हूं, 2 दिन पहले सैफुद्दीन सोज का स्टेटमेंट आया है, उस पे क्या कहेंगे? शर्म नहीं आ रही है इनको? ये कि उन्होंने कहा है कि बुरहान वानी को वो समझाते, एक आतंकवादी को वो समझाने का काम करते कि 50 और लोगों को वो आके मार देता। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे बुरहान वानी पे। आपके नेता ने, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को आके माफी मांगनी चाहिए। जो बात सुन लीजिए आप, राजनीति से ऊपर के बात करेंगे। सैफुद्दीन सोज के बयान को हमने न केवल खंडन किया, बिल्कुल, इसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ जो खंडन हमने किया, कम से कम आप कांग्रेस ने किया। अरे यार ये झूठ, अबे कौन से मनगढ़ंत घर में रहते? मैंने 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को जो जगाया, 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को किसने जगाया था? जरा बताइए जरा, उसमें कांग्रेस के नेता नहीं थे क्या? अरे वो सेकुलर माफिया क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं, आप शहजाद बोलिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो कदम हमने सैफुद्दीन सोज के बयान पे उठाए, कम से कम आप वो कदम भाजपा पीडीपी के बयान पे उठाए। क्या कदम उठाया ना, सोनिया जी ने क्या उसको निकाल दिया? अरे उसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपके बीच में नहीं बोल, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर सैफुद्दीन सोज, दिग्विजय सिंह, सुनिए, संदीप दीक्षित ने ऐसा बयान दिया, अरे आप मानसिकता को लिंच करने की आवश्यकता है। इन ऐसे आतंकवादियों मैं आ रहा हूं। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने जो बयान दिया है उस पे ये लोग सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं करते अगर उनका बयान गलत है? पर हुर्रियत में कोई कार्रवाई नहीं, काली पट्टी पहन के आप फिर काली पट्टी पहन के लोगों के बीच में कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रतीक जी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे इशू में ये दायां बायां बोल रहे हैं। अरे जो मेन कल्प्रिट है वो क्यों नहीं बोल रहे साहब? अरे बताइए, जवाबदेही इनकी है। अगर ये 30 सेकंड चुप हो जाए, केवल शांति सुन ले, तो मैं इनको बताता हूँ। आप सुन लीजिए, बोलिए, आपके पीछे बोला नहीं मैं।
आज देश में पिछले 60 वर्षों में जितने आतंकवादी हमले हुए, जितने लोग मारे गए, उस समय कांग्रेस की सरकार लगातार बातचीत की बात करती रही कि हम बातचीत करेंगे। इस शासन को, इस प्रशासन को इतना ढीला कर दिया, लुंच-पुंच कर दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज पिछले केवल पहली बार हुआ, देश की जनता जानती है कि केंद्र सरकार पर पहली बार विश्वास है। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है और यही कारण है कि उन विश्वास के कारण उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक है। विश्वास रखिए, कोई आतंकवादी बचेगा नहीं। विश्वास है तो विश्वासघात क्यों लेकिन कर रहे हैं? विश्वासघात आपके समय में सीसीआर वायलेशन बढ़ा, आपके समय में आतंकवादी हमले बढ़े और आप नवाज शरीफ के घर चले गए। सरकार सबक सिखाएगी, कोई भी गद्दार और आतंकवादी। मुझे मालूम है भैया जी, कहीं में आज वक्त हो गया जी। आज सिर्फ इतना, आर पार की उधर तैयारी, वहां चलेंगे और देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।